everyone, Sahil this side from Strings and Strokes. This is your lesson number 4. इसको start करने से पहले let's do a recap. तो पिछले लेसन में हमने सीखा था सी मेजर स्केल पहले 3 फ्रेट तक और इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे छोटी छोटी मेलोडीज फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग इस सक्सेशन में हम मेलोडीज छोटी से बड़ी मेलोडीज को हम कवर करेंगे बट हम मेलोडीज स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5 से। लेसन नंबर 4 में मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी करी होगी मेजर स्केल की, तो कुछ एक रिवॉर्डिंग लेसन दिया जाए जिसको प्ले करके आपको ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ प्ले कर रहे हो, आप गिटार में कुछ आपने अचीव किया है। यू विल फील नाइस अबाउट इट बेसिकली एंड देन यू फील दैट कम्स ईजी विद द कॉर्ड्स। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज व्हेन यू प्ले 2 नोट्स और मोर देन 2 नोट्स टुगेदर। जैसे अगर आप सिंगल नोट पहले प्ले कर रहे थे, इससे आप मेलोडी जनरेट कर सकते हो, कोई भी डेवलप कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो। बट कॉर्ड्स जो है वो अकम्पनीमेंट के लिए यूज होती हैं, जो बैकग्राउंड में हम प्ले करते हैं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक टू एनीथिंग। तभी आप सिंगर्स आप जब आप देखते हो तो वो दे आर सिंगिंग बट देन दे आर प्लेइंग कॉर्ड्स इन द बैकग्राउंड। So there are 2 type of chords, major and minor. It's sad कि यार major में हमेशा happy feel देता है, minor sad feel देता है, but it is not mandate, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अगर मैं आपको एक chord पे दिखाऊँ, E major chord, now this chord could be used for Rubaru song for example. So beginning of the song, so that is on E major chord. E major is sounding a bit happy, but then if I play E minor, ये थोड़ी सी mellow और sad sound करती है। For example, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, तो ये E minor chord, a little mellow, a little sad feel. But on the contrary, E major chord जो मैंने पहले प्ले की थी, उस पर एक सैड सॉन्ग भी है जो भी आजकल काफ़ी चल रहा है, which is like ना मानेगी दीवानगी मेरी। So this is on E major and this is a sad feel to it. This has a sad feel to it. So ऐसा कुछ particular rule नहीं है कि major पे happy songs बनते हैं, minor पे sad, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा एक बेसिक रूल, एक ग्राउंड सेट किया गया जस्ट सो दैट यू कैन रिलेट टू मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्ड्स फॉर टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू डू 3 कॉर्ड्स, E माइनर, E मेजर एंड A माइनर। अब ये कॉर्ड्स मैंने इसलिए चूज करी है बिकॉज डिफिकल्टी लेवल से सबसे ईजी कॉर्ड्स हैं। ईजी से हम डिफिकल्ट की तरफ ऑब्वियसली ट्रेवल करेंगे। सो सबसे पहले हम E माइनर एंड देन E मेजर एंड A माइनर। So let's start with E minor now. As I have told you in my previous video, हम fingers को अपने fretboard पे place करते हैं 90 degree to the fretboard। thumb आपका पीछे होना चाहिए नीचे की तरफ और palm जो है आपका कभी भी fretboard के साथ touch नहीं करना चाहिए। आपकी fingers अगर आप यहाँ से देखें एंगल मेरी finger का और fretboard का it's just 90 degree exactly. It should not be like this or like this. Now on your finger there are 2 joints, like the first joint and the second joint. You have to make sure that you're bending both the joints for them to land 90 degree to the fretboard. E minor chord is when you place your second finger, the middle finger, on the 5th string and 2nd fret, as you can see on the image given, and then third finger has to be placed on 4th string 2nd fret. अब दोनों fingers को जब हमने 2nd fret पे ही रखना है तो आप इस in this case आप इस 2nd finger को थोड़ा सा पीछे कर सकते हो और 3rd finger आपकी ताकि उस पर accommodate हो जाए। तो दोनों fingers अभी 2nd fret में है 5th और 4th string के लिए। Now there are steps. The steps are remembering, cleaning and then shifting. Remembering means that you have to remember the position. आपको हमेशा याद रखना है कि आपको E minor play करनी है तो यहाँ मुझे finger place करनी है और ये position है। उसको टाइम लगता है तो आपको क्या करना है कि पहले E minor आप प्लेस करो, फिर रिमूव करो, फिर दोबारा प्लेस करो, डू इट लाइक 8 to 10 टाइम्स, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि सारी फिंगर्स एक साथ लैंड कैसे करनी है फ्रेट बोर्ड पे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सेकंड पहले रख रहे हो फिर थर्ड रख रहे हो, दोनों फिंगर्स एक साथ लैंड होनी चाहिए। यही आपने प्रैक्टिस करनी है, यही मूवमेंट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। E minor and then as I said, first step is remembering,
सेकेंड स्टेप इज क्लीनिंग। जब आपको याद होगा पोजीशन क्लीनिंग में आपको हर एक स्ट्रिंग को प्लग करके देखना है, इट शुड बी ऑडिबल। अगर आप इसको अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे तो फिर वो बजिंग साउंड आएगी। अगर आपने सेकंड फिंगर यहाँ रखी हुई है और ये कहीं ऊपर 6 स्ट्रिंग को भी टच कर रही है, सेकंड फिंगर आपने 5th स्ट्रिंग पर रखनी है बट वो 6 स्ट्रिंग को भी टच कर रही है, तो 6 स्ट्रिंग ब्लॉक हो जाएगी ऐसा। तो मेक श्योर कि वो खाली 5th स्ट्रिंग पे ही प्रेस किया हुआ आपने उसको, एंड देन 6th स्ट्रिंग, 5th string, 4th string, 3rd, 2nd and 1st। अभी मेरी 3rd string थोड़ी सी बस करी थी तो मैं दोबारा से क्लीनिंग चेक करूंगा। 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। क्लीनिंग बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैंने कॉर्ड सही प्रेस किया, थंब मेरा पीछे है, पाम मेरा टच नहीं हो रहा, फिंगर्स एकदम 90 डिग्री एज इफ आई एम होल्डिंग अ बॉल हियर। सो दैट्स E minor। For A minor you have to actually take this same shape। आप इसको एक स्ट्रिंग नीचे ले आओ। तो अभी आपने 5th और 4th स्ट्रिंग पे ये फिंगर्स रखी हुई थी और अब आपको ये मूव करनी है एक स्ट्रिंग नीचे, तो आपको इसको 4th और 3rd स्ट्रिंग पे प्लेस कर देना है। सेकंड फिंगर 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, थर्ड फिंगर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, एंड देन उसके बाद ये आपकी ए माइनर कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इसको हम ए सस्पेंडेड 2 बोलते हैं। ए माइनर को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट के साथ ऐड कर देना है। सो दैट्स योर ए माइनर। सेम स्टेप्स, रिमेंबरिंग, remove it, place it, remove it, place it 8 to 10 times to remember and memorize the shape, and then after that you have to make sure that it's clean। 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। It is sounding very good, it is sounding clean, so that means कि मैंने chord सही place करी है and I can hear it। So this was your A minor। And as I said, the 3rd step is shifting। So आप शिफ्टिंग में क्या करोगे? जब आपने रिमेंबरिंग आपका स्टेप क्लियर हो गया, क्लीनिंग इज फाइन, आप शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे अगर आपने E माइनर प्ले किया एक बार, अब आपको बार बार इसको प्लग नहीं करना है 1 2 3 4, जस्ट वन टाइम यू हैव टू प्लग द कॉर्ड E माइनर एंड देन शिफ्ट टू A माइनर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन शिफ्टिंग इज ये मूवमेंट। E माइनर, इसको उठाया, नीचे ऐड किया इंडेक्स फिंगर 1st फ्रेट पे, and that's A minor। Go back, E minor, नीचे इंडेक्स फिंगर साथ में ऐड किया, A minor, E minor, A minor। Do it whatever it takes to actually get this transition smooth, E minor to A minor। और इसको हम शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कहते हैं। Once you're done with shifting, you can actually move from E minor to A minor। Then I will arrange the next lesson for you, probably lesson number 6, in which I will teach you what to strum। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? सिर्फ 4 काउंट एक कॉर्ड को देनी है। So E minor 1 2 3 4 shift, A minor 2 3 4 shift, E minor। So it sounds beautiful actually। जब आप इसको प्ले करते हैं, आपकी chords clean, आप इसको shift कर पा रहे हैं, then you feel really good about it because it sounds like you're playing guitar and not just any technical exercise। So 2 chords E minor and A minor। अभी एक chord रह गई E major। E major बहुत ही सिंपल है। So अगर आपने E minor प्लेस किया है, आपको याद होगा कि अभी E minor से हम A minor पे शिफ्ट हुए थे तो हमने इंडेक्स फिंगर साथ में ऐड की थी। अब इंडेक्स फिंगर को ऐड करना है पर नीचे नहीं लेकर आना है, वहीं E माइनर के साथ ही ऐड कर देना है। सो दिस इज E माइनर एज यू नो। अब इसके साथ इंडेक्स फिंगर आपको 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे प्लेस करनी है। सो दैट वुड बी योर E मेजर। इसको 2 तरीके अप्रोच करने के, या तो E माइनर के साथ आप इंडेक्स फिंगर ऐड कर दो, या फिर आप A माइनर को एक स्ट्रिंग ऊपर ले आओ। Instead of 4th, 3rd and 2nd string, you are playing A minor, but you're playing on 5th, 4th and 3rd string। So that's your E major। एक दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। E minor is this shape, only 2 fingers, और सबसे पहले प्ले की थी 5th और 4th string पे। E major is अगर आप इसके साथ इंडेक्स फिंगर ऐड कर देते हैं 3rd string पे, एंड देन इसी को पूरी शेप को अगर हम एक स्ट्रिंग नीचे ले जाए तो दैट वुड बी A minor। अगर आपकी रिमेंबरिंग और क्लीनिंग प्रैक्टिस हो गई है, देन यू हैव टू नाउ प्रैक्टिस शिफ्टिंग, व्हिच विल साउंड लाइक दिस। E minor 2
A minor, 2, 3, 4, and then E major, and then A minor again. So जो प्रोग्रेशन हमें फॉलो करना है वो है E minor, A minor, E major, A minor. I'll play one more time and one last time for you. So आपका प्रैक्टिस टास्क है इस बार कि आपको ये कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करना है E माइनर से A माइनर, फिर E मेजर से A माइनर, 4 counts each. Use the track given on the channel, which is 100 BPM drum track. You can play along with that. Practice this, and I hope you will feel that you have achieved something, you have played something on guitar. और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में एक मेलोडी डेवलप करवाऊंगा C मेजर स्केल से, तो एक दो बार C मेजर स्केल भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि हम वो मेलोडी प्ले कर सकें. So if you like this video, please like, comment, share and subscribe Strings and Strokes. Have a good day, keep on practicing.